नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़। अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और 100 पॉलिटी के साथ ही उस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। अगर साथी आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को साथी पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये जो 100 पॉलिटी के प्रश्न है, यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में साथी आप 100 प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस पॉलिटी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को दोस्तों कहता है अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन देश का है, तो दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर आपसे पूछा जाए तो साथी आप बोलिएगा भारत देश का है, याद रखिए। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो सबसे छोटा संविधान अगर दोस्तों पूछा जाए तो मोनाको का बोलिएगा सबसे छोटा संविधान है। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान कौन देश का है, तो कौन देश का है साथी, तो अमेरिका, याद रखिए। कौन देश का है, तो आप याद रखिएगा साथी, हाँ अमेरिका देश का है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अलिखित संविधान वाला देश तो ब्रिटेन बोलिएगा। तब क्या बोलिएगा दोस्तों, तो बोलिएगा ब्रिटेन बोलिएगा। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है साथी भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान दोस्तों पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 4 विकल्प आपके सामने है। पता 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949 और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो साथी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों संविधान लागू कब हुआ? तब तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ। पूर्ण रूप से साथी तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए संविधान बनाने में कितना पैसा लगा, तो संविधान बनाने में साथी कितना पैसा लगा, तो याद रखिएगा 63,96,729 रुपया साथी लगा संविधान बनाने में। संविधान बनाने में कितना समय लगा दोस्तों, तो समय लगा 2 वर्ष 11 माह, याद रखिएगा, और 18 दिन का साथी समय लगा संविधान बनाने में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। 4 विकल्प दोस्तों दिया गया है, तो राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथी याद रखिएगा, साथी क्या याद रखिएगा, तब भाग 1 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा है। अब याद रखिएगा साथी 28 राज्य, कितना साथी, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता साथी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों दिया गया है। तो इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह भारत का
प्रथम राष्ट्रपति बने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों याद रखिएगा कब साथी, तो 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। तो रूस के संविधान से यह लिया गया है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों याद रखिएगा मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछता तो मौलिक अधिकार आप बोलते अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को दोस्तों इन्हें याद रखिएगा क्या बोला जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, तो मौलिक अधिकार को। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। कौन अधिकार दोस्तों, तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार साथी अनुच्छेद 12 से 35 में साथी इसका चर्चा किया गया है। किसका, तो मौलिक अधिकार का। तो इस बात को दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और दोस्तों याद रखिएगा एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगर साथी फ्रांस के संविधान से अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ये सभी साथी लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर किसके साथ लॉक हो जाएगा, कौन विकल्प के साथ, तो विकल्प दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का साथी समय लगा। और इन्हें बनने में दोस्तों कुल कितना पैसा खर्च हुआ, तो पैसा याद रखिएगा साथी 63,96,729 रुपया साथी खर्च हुआ संविधान बनाने में। इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। इसमें दोस्तों आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे और दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही 100 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 10, 11, 12 और 9 दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर दीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितना है, तो 12 है दोस्तों। कितना है, तो 12 है, आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 7, 8, 12 और 10 दिया गया है। तो मूल संविधान में दोस्तों अनुसूचियां थी 8। कितना था साथी, 8। और वर्तमान में दोस्तों अगर आप याद रखिएगा तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितना याद रखिएगा, तो 12 दोस्तों याद रखिएगा अनुसूची। भाग दोस्तों अगर पूछा जाए तो भाग हो जाएगा साथी, भाग कितना हो जाएगा, अब 22 होगा। याद रखिए कितना साथी, 22 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता साथी किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। किसी भी राज्य का दोस्तों संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। राज्यपाल,
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। किसी भी राज्य का दोस्तों पूछा जा रहा है तो होना चाहिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ, याद रखिएगा। अगर दोस्तों राज्यपाल का बात किया जाए तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका नियुक्ति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इसका नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल का। दोस्तों राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। साथी राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल की पद का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 53 में इसका चर्चा किया गया है। किसका? तो राज्यपाल के पद का। अगर दोस्तों राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। किससे साथी? ब्रिटेन से लिया गया है। यह प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसको कहाँ से दोस्तों ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। कहाँ से दोस्तों? तो ब्रिटिश संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? कौन अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 124 दिया गया है ऑप्शन में। दोस्तों यह दिया गया है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में शामिल कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? दोस्तों यह किसके संविधान से प्रेरित है? कहता है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आयरलैंड के संविधान से साथी यह प्रेरित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए नीति निर्देशक और किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और याद रखिएगा साथी राष्ट्रपति का निर्वाचन, दोस्तों याद रखिएगा निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये भी दोस्तों कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यह भी ग्रहण किया गया आपको आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। अगर दोस्तों बात किया जाए किसका साथी? बात किया जाए अमेरिका का, तो अमेरिका से प्रस्तावना साथी, प्रस्तावना किसके संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना को याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अमेरिका के संविधान से ये सभी ग्रहण किए गए हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है साथी संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों चुनाव आयोग का बात किया जाए तो चुनाव आयोग साथी किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल दोस्तों 324 में है। और साथी किस भाग में है? तो भाग अगर दोस्तों पूछा जाए तो भाग 15 में, याद रखिएगा। कौन भाग में दोस्तों? तो भाग 15 में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 और भाग 21 दिया गया है। तो दोस्तों कौन भाग में है? तो भाग साथी 20 में है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कहता किस शब्द को जोड़ा गया? कौन शब्द को दोस्तों जोड़ा गया? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष अखंडता। ऑप्शन दोस्तों ए इसका उत्तर हो जाएगा। जोड़ा गया है किसको दोस्तों, तो समाजवादी को जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है और अखंडता को साथ ही जोड़ा गया है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता दोस्तों भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कहता प्रदान किया है वह है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में साथी है, तो ऑप्शन साथी सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। कौन अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद दोस्तों 17 करता है। तो ऑप्शन साथी सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसके द्वारा दोस्तों किया गया, कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, कहता डॉक्टर सच्चिदानंद और सिन्हा दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। किसको, तो आधुनिक बिहार का दोस्तों अगर आपसे निर्माता पूछा जाए तो आप बोलिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें दोस्तों 9 दिसंबर, कब साथी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दोस्तों याद रखिएगा कब, 11 दिसंबर साथी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। कौन भाग दोस्तों संविधान का कहता है आत्मा कहलाता है, उद्देशिका। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता साथी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1 बार। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 32 दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों लॉक कर दीजिए, अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन संशोधन द्वारा दोस्तों इन्हें जोड़ा गया, तो संशोधन हो जाएगा दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का साथी सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दोस्तों इसमें टोटल आपको पॉलिटी के 100 प्रश्न मिलेंगे और साथ ही उस प्रकार के प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यही सब प्रश्न साथी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं 100 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाए। देखिए प्रश्न कहता स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो MN रॉय ने। तो MN रॉय दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है
प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोस्तों दिया गया है। इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों। भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहता है मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, कहता 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों इसका उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प दोस्तों ए के साथ चला जाएगा। मूल संविधान का हिस्सा था भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए तो। दोस्तों मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा साथी, अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन दोस्तों सी इसका उत्तर चला जाएगा। राष्ट्रपति का पद दोस्तों हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। वर्तमान में साथी अभी भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू जी साथी भारत के राष्ट्रपति है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है साथी? इस 4 विकल्प में से एक विकल्प को आपको चुनना है सही। तो उत्तर सी हो जाएगा, न्यायपालिका साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? कौन अनुच्छेद दोस्तों इससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 साथी इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में साथी इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है साथी भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों संपत्ति का अधिकार कहता है क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार है। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों मूल संविधान में बात किया जाए तो मौलिक अधिकार साथी मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है और किसको साथी? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? दोस्तों क्या उद्देश्य है? इस 4 विकल्प में से दोस्तों विकल्प सी को लॉक कर दीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा और कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों किया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से कहता है किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया? कहता डॉक्टर BR अम्बेडकर,
कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख, और साथ ही एक ऑप्शन नहीं दिया गया। इस ऑप्शन में दोस्तों आप लिख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लीजिए। साथ ही पंडित याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आप इस विकल्प में लिख लीजिए, और इसका साथ ही सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है किस तिथि को दोस्तों भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर साथ ही गणतंत्र दिवस आपसे पूछा जाए तो गणतंत्र दिवस बोलिएगा 26 जनवरी के दिन याद रखिएगा। अगर साथ ही स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो 15 अगस्त के दिन आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारतीय संसद में शामिल है। दोस्तों भारतीय संसद में कहता शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति दिया गया है। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना और 12 महीना दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी याद रखिएगा 6 महीना दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन का था संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति में। दोस्तों किसमें? राष्ट्रपति में याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का था भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साथी ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है साथी? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद साथी हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। याद रखिएगा वर्तमान में साथी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए कितना वर्ष दोस्तों होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन साथी डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? किसको दोस्तों किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। दोस्तों प्रश्न सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 6 कहता है राज्य सरकार। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साथी भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व साथी यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न कहता है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का विचार दोस्तों कहता है कौन देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में समवर्ती सूची। और दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो साथ ही प्रस्तावना क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस बात को साथी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों 7वीं अनुसूची का संबंध कहता है
किससे है? तो ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से दोस्तों इसका संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास दोस्तों यह शक्ति होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष कहता है। तो दोस्तों 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में कथा गणपूर्ति संख्या है। साथ ही 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प सी को लॉक कर दीजिए। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य। 4 विकल्प दोस्तों दिया गया है। कहता धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों इस विकल्प में ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से इनमें से दोस्तों कहता है क्या नहीं लिया गया है? मूल अधिकार दोस्तों नहीं लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से साथी? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार का है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है साथी? तो इसका उत्तर संसद हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1977 और 1978। तो दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए 1976। ऑप्शन दोस्तों बी लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों इसका उत्तर इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कहता निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन दोस्तों अपने पद पर
रह सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल रह सकता है। ऑप्शन सी साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? कौन मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो ऑप्शन साथी बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना भाग प्राप्त होना चाहिए? तो साथी इसका उत्तर 1/6 कम मत प्राप्त हो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, कहता केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो साथी इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाए, केवल लोकसभा में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कहता अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यीय संख्या है 20, 30, 40 और 50 दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 और 1956 भी दोस्तों दिया गया है। तो 1952 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। और दोस्तों इसका सही जवाब बताइए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक कहता बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? साथ ही इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी लद्दाख दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहता किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? कहता है संपूर्ण संविधान, अम्बेडकर संविधान, मिनी संविधान और प्रारूप समिति संविधान। दोस्तों किस नाम से इन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी साथी मिनी संविधान के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न का था भारतीय संसद के कथा अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। प्रश्न का था राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। कहता इसे भंग नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति का मत होता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन साथी बी के साथ इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न का था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? दोस्तों इसका संबंध है 8वीं अनुसूची का पूछा जा रहा है, भाषाओं के साथ इसका संबंध है। ऑप्शन दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं और 7वीं दिया गया है। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची कहता किससे संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से साथी यह संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का साथी बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें, 72वें, 74वें और 73वें दोस्तों दिया गया है। तो इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, 73वें हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? दोस्तों संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में कहता है किसे चुना गया? तो दोस्तों किसको चुना गया? HC मुखर्जी को साथी चुना गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
कहता है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष। दोस्तों 6 माह ऑप्शन साथी सी इसका उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख है? तो साथी अनुच्छेद 368 में दोस्तों इसका याद रखिएगा उल्लेख है। तो अनुच्छेद 368 याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, कहता संसद के किसी एक सदन में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में। तो ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। ये सारे प्रश्न साथी 100 प्रश्न जो है यही सब प्रश्न दोस्तों अधिकतर एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहता है। अगला प्रश्न कहता संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? BN रॉ हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में कहता किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? कौन घाटे का दोस्तों सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटा का अधिक योगदान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न साथी कहता है भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो बजटीय घाटा बोला जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? दोस्तों यह क्या कहलाता है? निष्पादन बजट कहलाता है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न का उत्तर बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए राज्यपाल द्वारा। साथी ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न कहता है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दोस्तों दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोस्तों दिया गया है राज्यपाल साथी। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता दोस्तों? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कहता है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार है। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसको दोस्तों इन 4 विकल्प में से एक विकल्प को लॉक कीजिए और साथ ही बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। गवर्नर हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री दोस्तों दिया गया है। तो इसका सही उत्तर साथी राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं दोस्तों इसमें? तो सदस्यों की संख्या याद रखिए 22 है साथी। कितना है? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक सब बड़ी संसदीय समिति है? इनमें से दोस्तों कौन है? तब प्राक्कलन समिति। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। और साथ ही इसका उत्तर बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों यह दिया गया है? अनुच्छेद 19 के 1 में आई में साथ ही दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा सदस्य के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान दिया गया है। तो साथ ही उत्तर प्रदेश यानी दोस्तों यूपी में याद रखिएगा सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत साथी? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कौन देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है साथी। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? कौन दिन दोस्तों? 4 विकल्प में से विकल्प सी को लॉक कर दीजिए, 26 नवंबर 1949 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा इसका सही उत्तर। और लागू दोस्तों कब हुआ? तो लागू दोस्तों हुआ 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो दोस्तों यह 6 वर्ष के लिए होते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो साथी किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने दोस्तों चुने जाते हैं? 1/3 ऑप्शन दोस्तों बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस पॉलिटी के अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 100 प्रश्न, कहता है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं दोस्तों? तो 1/6 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 100 उस प्रकार के प्रश्न को साथी हम लेके आए थे आज के इस वीडियो में, जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और यही प्रश्न दोस्तों अधिक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर साथी आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आज का यह पॉलिटी का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस पॉलिटी के क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।